मैं जज साहब से ही सवाल करती हूँ कि जब उन्होंने खुद ही लॉ बनाया है कि अंडर 18 को शादी और निकाह अलाउ नहीं है, तो उन्होंने कैसे उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से 16 और 15 ईयर ओल्ड को जाने दिया और निकाह करार दे दिया। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। उसको आज जज में कोर्ट में गवाही पेशी देनी थी, उसको कोर्ट में हाजिर होना था एंड उसको सुबह 5 बजे उन्होंने ले गए। इट्स लॉ कहाँ है हमारा लॉ क्यों नहीं इस बात पर सवाल उठाता? आज जज ने और हम पाकिस्तान की बेटियां हैं, हम सब, हम यंग जनरेशन है, हम अगर सेफ नहीं फील करते इन मामले में, अगर दुआ के साथ ये हुआ है तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो। इवन सबको ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि दुआ पाकिस्तान की बेटी है, सब आवाज़ उठाएं। एंड जब वो आने वाली जनरेशन को भी, और जो वो लड़का है वो गरीब है, उसको माली बताया जा रहा है नॉल, तो उसके पास 60,000 रुपये कहाँ से आए जहाज़ की फ़्लाइट के? चलो गाड़ी बस इज इनफ, लेकिन फ्लाइट के पैसे उसके पास कहाँ से आए? कोई तो गैंग होगी उसके पीछे जो उसको इतना सपोर्ट कर रही है और इतना पैसा और सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है। दुआ जब गायब हुई तो उसे कहाँ रखा कुछ नहीं पता, दुआ कहाँ रह रही थी कुछ नहीं पता किसी को, किस हाल में थी। जब उस पर लोगों ने रेड कर दिया और उसको पाया गया तो वो इतने कोने में बैठी हुई बेचारी सहमी भी, उसको इतना इन लोगों ने मैनिपुलेट करा है, इतना टॉर्चर किया है, उसको इतने ड्रग्स और ये सब दिए हैं, उसका दिमाग अभी ब्रेन वॉश कर दिया, उसका दिमाग हाजिर नहीं है फिलहाल। वो अपने माँ बाप को देख के रो रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे, उसके पेरेंट्स बता रहे थे। एंड इतना तो होना चाहिए किसी में, चलो सब छोड़ो, ह्यूमैनिटी यार, ह्यूमैनिटी के लिए कर लो आप, ह्यूमैनिटी के लिए उस बेटी को छोड़ दो, उस बच्ची को छोड़ दो, उसको अपने पेरेंट्स के पास जाने दो।